हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 यूनिट 1, 2, 3, 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज से हमारे बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज हमारी क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि आपको बीएड में अपने आंसर कैसे लिखने होते हैं, आंसर लिखने का क्या पैटर्न होता है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करा करो और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलते हैं और हर बार आपका क्वेश्चन इन्हीं से ही आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, आपको इन्हीं में से आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें आपसे पूछता है इसके डिफरेंसेस बताइए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, उसके प्रिंसिपल्स पूछता है। सेकंड, थर्ड आपसे पूछते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। और लास्ट आपसे पूछता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है थ्योरी पर। ठीक है, आपसे 3 थ्योरी पूछी जाती है, प्याजे, कोलबर्ग और इरिक्सन। कोई एक थ्योरी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, प्याजे ने आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, नैतिक विकास, और थर्ड इरिक्सन ने आपका साइको सोशल थ्योरी, इरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था और उसका वर्णन करने के लिए आपको कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके क्या महत्व होते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका होती है। शॉर्ट नोट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, मीडिया इम्पैक्ट क्या होता है, मीडिया प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और मीडिया या माध्यम का बालकों तथा किशोर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है आपका पेरेंटिंग स्टाइल, परवरिश शैलियाँ क्या होती है, और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, पालन पोषण क्या होता है, और कभी कभी इनका डिफरेंसेस भी पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इसके मीनिंग को बताइए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड टाइप्स को वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है, कारक क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी क्या उपयोगिता है, इसका महत्व समझाइए, और इनके कितने प्रकार होते हैं उसको बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। फिर आपका आता है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं क्या होती है, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। डिफाइन इंटरेस्ट, रुचि क्या है उसको परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट, रुचि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 द डिफाइंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित करें। कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन से कारक हैं जो इसे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं उसका वर्णन कीजिए। आपका क्रिएटिविटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी, ये आपके शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। कभी कभी इसका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपका 16 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, जो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 8 तरीके की बुद्धि का वर्णन किया था। ओके, फिर आपका था क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्ले, खेल क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार के होते हैं खेल और इनका क्या महत्व होता है, इसका वर्णन कीजिए। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, समूह गतिक या समूह गत्यात्मक क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या है। करेक्टरिस्टिक्स उनकी विशेषताएं बताइए, उनके कितने प्रकार होते हैं और हम उन बच्चों की कैसे पहचान कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, अधिगम विकार क्या होते हैं और कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में वर्णन कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज लर्निंग, सीखना या अधिगम क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके नेचर को बताइए और लर्निंग के क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में वर्णन कीजिए। सीखना या अधिगम क्या है, सीखने की विशेषताएं, प्रकृति और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर आपके एग्जाम में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है आपका थ्योरी से। कोई एक थ्योरी आपके एग्जाम में 100% पूछी जाती है। तो फर्स्ट थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिन्होंने दी थी, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सेकेंड आपके आते हैं पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पैवलोव प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। थर्ड आपके आते हैं स्कीनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्कीनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। फोर्थ आपकी टोलमैन बिहेवियरिस्ट कॉग्निटिव थ्योरी, टोलमैन के अधिगम संबंधित व्यवहारवादी ज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है टोलमैन की थ्योरी। और लास्ट आपकी है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत। कोई एक थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में वर्णन कीजिए। यही आपके यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इशू रिलेटेड टू एडोलसेंस स्ट्रेस एंड रोल ऑफ टीचर इन द एजुकेशन ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था के दौरान तनाव से संबंधित मुद्दों का वर्णन करें और किशोरों में शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, विभिन्नता तथा विविधता के सीमांतकों के मुद्दों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज, इसके बारे में वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण, नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। शॉर्ट नोट के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है, साथियों का प्रभाव क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखे। स्कूल कल्चर, स्कूल संस्कृति, कॉन्फ्लिक्ट्स द्वंद्व क्या होता है। फोर्थ है आपका बुलिंग, दम्भक्त या ध्वंस जमाना या आखेदन क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, आई होप आपको यूनिट 1 के 2, 3, 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम इनके आंसर्स को करने वाले हैं कि आपको बीएड में आंसर कैसे लिखने हैं, क्योंकि बीएड में आंसर लिखने का एक पैटर्न अलग होता है। क्योंकि सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीनिंग बताते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, तो आप उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग को बताएंगे। उसके बाद आप 2-3 डेफिनेशन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो विभिन्न फिलोसोफर द्वारा दी गई है, आपको 2 से 3 डेफिनेशन जरूर अपने एग्जाम में इंक्लूड की जानी है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, उसको हम बुलेट पॉइंट्स में देंगे। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे और 2-3 लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, चार्ट टेबल बना सकते हैं, उसके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कंक्लूजन को ज़रूर इंक्लूड करना है कि उसमें हमारे क्या विचार हैं, उसको ज़रूर आपको लिखना है। ठीक है, ये आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनर इसी के बिहाफ पर आपको मार्क्स देता है। ओके, ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। आई होप आप जरूर लाइक एंड शेयर करके, मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ और आपको अभी शुरुआत से ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बिना कहे, और कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। और ये जरूर लिखना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।